मोदी सरकार आएगी तो अच्छे दिन आ जाएंगे। कहाँ गए वो अच्छे दिन? मोदी सरकार कान खोल के सुन लेना, सन 2022 में बोला था कि सबके घर पक्के हो जाएंगे। अरे पक्के तो छोड़, लेकिन कच्चे मकानों को भी तोड़ा जा रहा है। जब नारी एक चिंगारी बन जाती है तो सारे देश को जला देती है। सुन रहे हैं? सभी महिलाएं इकट्ठी होके आई हैं, और जब महिलाएं सारी इकट्ठी हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा देश में, ये समझ लेना। मोदी सरकार कान खोल के सुन लेना, सन 2022 में बोला था कि सबके घर पक्के हो जाएंगे। अरे पक्के तो छोड़, लेकिन कच्चे मकानों को भी तोड़ा जा रहा है। अरे कहाँ गई वो तेरी सकीमें? सारी सकीमें फैल हो गई। अरे उन लोगों को तो मिल ही नहीं रहा जिनको जरूरत है, उन लोगों को दे रहे हैं जिनके पास पहले ही मकान है। अरे मोदी सरकार शर्म कर, आपने कहा था सब लोगों की, अरे जिनके पास झोपड़ियां हैं वही टूट रही है। अरे शर्म की बात है, यह जनता पुकार रही है, आपको सुनाई नहीं देती। ये सरकार गूंगी और बहरी है, इसलिए हम सबको एकजुट हो जाना है। और जब एकजुट हम हो जाएंगे ना, तो हमारे को कोई नहीं मांग रहे, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। और वो अधिकार बहनों ऐसे नहीं मिलेगा, हमें छीनना पड़ेगा, हमें पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। हमारे पास बंदूक नहीं है, लेकिन हमारे पास सब कुछ है। बहनों की ताकत है, वो हमारे पास सब कुछ है। बहनें जो चाहती है कर सकती है, ये नहीं। जब नारी एक चिंगारी बन जाती है तो सारे देश को जला देती है। इसलिए नारी बेघर हुई है, ये नारी नारी अगर जाग गई तो कोई ताकत नहीं, किसी की ताकत नहीं कि जो हमारे को रोक दे। हमारे को रोकने की किसी में ताकत नहीं है। बहनों, मैं सबसे यही प्रार्थना करती हूँ कि तुम सब एक हो जाओ और जागरूक हो जाओ। जागरूक होने का मतलब यही है, हमें अपने अधिकारों का पता होना चाहिए कि हमारे अधिकार क्या हैं। यदि हमारे अपने अधिकारों का हमें मालूम हो जाएगा, जागरूक हो जाएगा, तो ये है ना जो हमारे नाम की लूटपाट चल रही है, ये बंद हो जाएगी। क्योंकि सबने हमारा ही मिसयूज करना है। कहीं भी पोस्टर लगाते हैं तो महिलाओं के पोस्टर लगाते हैं, क्यों नहीं जेंट्सों के फोटो लगाए जाते? गंदी तस्वीरें लगाते हैं तो महिलाओं की लगाते हैं। जब दारू विक्रेता की बात आती है तब भी महिलाओं का होता है। ऐसे गंदे गंदे पोस्टर महिलाओं के लगाए जाते हैं। सब जगह महिलाओं को एक तरह से तो कहते हैं, महिलाओं को मोदी सरकार कहता है महिलाओं को सम्मान, नारी सम्मान। अरे नारी कहाँ सम्मानित है? जगह जगह तो कहीं तो ऐसी मतलब बेइज्जत हो रही है, नारियों को कोई सम्मान नहीं मिल रहा। कागजों में सिर्फ नारी को सम्मान दिया जा रहा है, हकीकत में तो नारी रोड पे पड़ी है, कोई नारी की सुध बुध नहीं लेती। और बर्बाद करने वाले तो यही आपके दरिंदर कुत्ते हैं, इन कुत्तों को कोई रोक नहीं रहा। ये कुत्ते हैं जो नारी का मिसयूज करते हैं। यदि कोई नारी अगर किसी से 100 रुपए भी लेती है तो भी वो ऊपर से नीचे देख लेते हैं कि इस 100 रुपए के बदले हमें क्या मिलेगा, चाहे पुलिस वाला ही क्यों न हो। नारी को सारा शोषण करते हैं। ये करने वाले, शोषण करने वाले पुरुष प्रधान हैं जो इनके गुंडे हैं। कहीं अपन सुरक्षा के लिए जाती है, FIR दर्ज करवाने जाती है तो पूछते हैं घर में कौन है, आप कितने, कहाँ रहते हो, आपके घर में और भी है क्या कोई, आप अकेले हो क्या? नारी को कितने प्रकार से शोषण किया जाता है। अरे नारी बेचारी को बाजार की विक्रेता समझ लिया। अगर नारी एक हो गई तो न ये भागते हुए घूमेंगे। ये कुत्ते हैं जो हमारा का ही मिसयूज करते हैं, हमारा ही प्रयोग करते हैं, हमारे को ही बदनाम करते हैं। फिर इनकी हवास पूरी हो जाती है तो नारी को बदनाम करने में तुले होते हैं। तो बहनें, मैं आपसे कहती हूँ तुम सब जागरूक हो जाए। आज आई हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी इतनी दूर से आप लोगों के सहयोग के लिए आई हूँ कि बहनें इतनी दुखी हैं। अरे बहनें, आप इतनी दूर से, मैं हिसार से चल के आई हूँ आप लोगों के सम्मान के लिए। और मैं चाहती हूँ कि आप सबका घर हो और मोदी सरकार फैलो। मोदी सरकार ने कहा था कि मैं नारी को ये बना दूंगा, मैं नारी को इतना आगे बढ़ा दूंगा
मैं सम्मान दुआऊंगा और कहीं सम्मान नहीं मिला। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा रहा है। अरे 8-8 साल की लड़कियां तो, अरे 8-8 साल की लड़कियों के साथ रेप हो रहा है, यौन शोषण हो रहा है, तो वो कहाँ गए, उस टाइम कहाँ चले गए? तो ये अपराध कैसे रुकेगा? यह हिंसा कैसे रुकेगी? ये हिंसा तब रुकेगी जब हम जागरूक हो जाएंगे, हमें अपने अधिकारों का पता होगा। और जब तक हम सोए पड़े रहेंगे हमारा ऐसा ही शोषण करेगा। शोषण हो रहा है, गरीब जनता है, जो गरीब जनता है वो हमारे गरीब लोग सब जगह काम करके खा रहे हैं, और बेईमानी जो ठाली बैठे हैं, जो काम नहीं करते, वो लोग हम पर ही तानाशाही कर रहे हैं, हमारे शोषण कर रहे हैं हम जगह सब जगह, और गरीब लोग तो कमा के खा रहे हैं। एक तरह से कहा कि लोन दे रहे हैं, रेडी वालों को लोन दे रहे हैं। अरे रेडी वाले कहाँ रेडी लगाएं, कहाँ पर लगाएं? कहीं लगाने भी देंगे, कमाने खाने देंगे तब तो रेडी लगाएंगे। सिर्फ अपने नाम से वो पर्चा लगा दिया, फोटो लगा दिया, भाई लोन ले लिया सबने। अरे लोन का प्रयोग करने तो दीजिए, लोन का प्रयोग कैसे करेंगे? सब जगह से रेडी पर जो सामान गरीब का पड़ा हो पलटा जा रहा है। अरे गरीब आदमी कैसे कमा के खाएगा? गरीब आदमी को कमाने के लिए तो कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। अगर लोन ले लिया तो भरेगा कैसे जब कमाएगा नहीं? तो फिर कहता है मैं तो समाज को उत्थान के लिए ये कार्य कर रहा हूँ। अरे कहाँ समाज का उत्थान हो रहा है? गरीब को गरीब और बनाया जा रहा है। ये गरीब जनता की पुकार है, सबको रोटी, सबको रोजगार, सबको अपना मकान हो तब तो जाने। लेकिन सब लोग रोड पे आ गए और झुग्गी झोपड़ियां कहाँ खोरी के सारे मकान तोड़ दिए, बलडोजर चढ़ा दिया। अरे बलडोजर चढ़ा दिया, अब लोग रहेंगे कहाँ? बच्चे छोटे छोटे बेघर हो गए। अरे उनकी सुरक्षा के लिए कोई समाधान नहीं है। छोटी छोटी बच्चियां हैं, वो बेचारी कहीं पढ़ने के लिए जाती है, वहीं पर गुंडे ऐसे दबके जो होते हैं उनको नोच लेते हैं। तो कहाँ बेटियों की सुरक्षा है? खाली नारे रह गए। गाड़ियों के पीछे भी लिख दिया, सब जगह कह दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे कहाँ से बेटी पढ़ेगी? गरीबों की बेटियां कहाँ पढ़ेंगी? गरीबी तो वैसे ही आ गई। अरे गरीबी की बेटी कहाँ पढ़ेगी जब उनके पास रहने के लिए मकान नहीं होगा, किताब नहीं होगी, खाली नारों से कुछ नहीं होता। तो मेरे आपसे सबसे यही है कि बहनों, तुम्हारी एकता में बल है। एकता में जो बल है वो कोई भी नहीं मिटा सकता। और हमारे पास और कोई हथियार नहीं है, हमारे पास कोई बंदूक नहीं है, लेकिन हम जागरूक तो हो सकते हैं। हम एक हो जाते हैं। जब हम एक हो जाएंगे तो हमारी ताकत को कोई रोक नहीं सकता। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।